बिहार में इन दिनों मंत्रियों की लूट चल रही है। हर कोई चाह रहा है कि हम मंत्री बन जाए और हर कोई जेडीयू के जो नेता हैं वह यह चाह रहे हैं कि हमारा बेटा मंत्री बन जाए। भले कोई चुनाव नहीं लड़ा हो और कोई चुनाव नहीं जीता हो, लेकिन हर कोई यही चाह रहा है कि हमारा बेटा मंत्री बन जाए, हम मंत्री बन जाए। यही बिहार में चल रहा है, खासकर जेडीयू में। आपको बता दिया जाए कि हाल ही में यह खबर काफ़ी सुर्खियों में छाया हुआ था। जो चेतन आनंद है वह नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के साथ रहे और सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में यह खूब खबरें चली कि चेतन आनंद मंत्री बन सकते हैं, लेकिन चेतन आनंद मंत्री नहीं बने। और उनके जो पिता हैं आनंद मोहन, उनका यह दावा था, उनका यह बात कहना था कि चेतन आनंद मंत्री बनेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में उनका दूर दूर तक कोई नाम पता नहीं रहा और वह मंत्री नहीं बने। मीडिया में यह खबरें चलाई जा रही है कि जो आनंद मोहन हैं वह सीधा सीधा यह बयान दे रहे हैं कि जेडीयू को खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अब खत्म हो जाएगी और आगे चलकर चेतन आनंद ही जेडीयू को संभालेंगे और जेडीयू को लेकर चलेंगे। वह चेतन आनंद होंगे, यह आनंद मोहन अपनी बातें रख रहे हैं। और साथ में ये भी अपनी बातें रख रहे हैं कि नीतीश कुमार को जिंदा दफना दिया गया है और नीतीश कुमार जब से राज्यसभा गए हैं तब से उनका कोई भूमिका नहीं है और कई छोटे बड़े बैनरों से नीतीश कुमार का नाम हटा दिया गया है, फोटो हटा दिया गया है। यह वाक्य जो है वह आनंद मोहन रख रहे हैं, चूंकि पूर्व सांसद है और जेडीयू के नेता हैं और चेतन आनंद की मां जो सांसद है और चेतन आनंद जो है विधायक हैं जेडीयू से और आनंद मोहन जो हैं वो भी जेडीयू के नेता हैं। वह सीधे सीधे जो है वह जेडीयू पे हमला बोलते हुए यह अपनी बातें रख रहे हैं कि नीतीश कुमार को जो है जिंदा दफना दिया गया है। इन बातों को हम एक उदाहरण के तौर पे देखें तो कहीं ना कहीं जेडीयू के जो नेता हैं आनंद मोहन एक तरफ से सही ही कह रहे हैं, क्योंकि जब से नीतीश कुमार राज्यसभा गए हैं तब से उनका कोई भी ऐसा पोस्ट, ऐसा कोई वीडियो या राज्यसभा में जाकर क्या अपना भूमिका निभा रहे हैं, ऐसी कोई प्रतिक्रिया बिहार की जनता के सामने नहीं आ रही है और ऐसा कोई बयान भी जनता के सामने नहीं आ रहा है। हालांकि कई बार आकर जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार मिले और अपने पार्टी को लेकर भूमिका निभाए, लेकिन जिस प्रकार से हमला बोल रहे हैं जेडीयू पे, उन बातों से, उन चीज़ों से क्या यह लग रहा है कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, सबसे पहले हम आपको सुनाना चाहते हैं, सुनिए। उपचुनाव हुआ, जिंदगी भर साथ निभाए और जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री बनेंगे। अब कोई एमएलए बन जाता है तो उसके बेटा को मिल जाता है। दादा से बड़ी कुर्बानी नीतीश कुमार के लिए किसकी है, जिसने एक आग्रह पर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और जिंदगी भर साथ निभाया। उनकी वेदना को जब आपसे निमंत्रण है, आप जाइए जाके पूछिए, इस दर्द में वो बुढ़ापे में जी रहे है ना। और इन लोगों ने जेडीयू का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है, भ्रम में नहीं रहे, पूरे एनडीए को डुबा दिया है। आज चुनाव हो जाए, एक उपचुनाव हुआ, थैली को करारा तमाचा मिला बक्सर और वहां आरा के एमएलसी चुनाव में, और दूसरा चुनाव फिर होने वाला है। और देखिएगा, लोग कहते हैं टाइगर टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। हाँ, जनता दल यू में थैली की राजनीति, मुख्यमंत्री की मजबूरी का, नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जाती है। और यहाँ भी कुछ नहीं, तू ना बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे। जब वो सचेत थे तो किसी का टिकट इसी सीतामढ़ी में वापस नहीं आता। यही सीतामढ़ी गवाह है कि जब वो सचेत थे तो टिकट वापस करना पड़ा। आज कौन लोग हैं जो चेतन आनंद को नवीनगर भेजते हैं और सरफुद्दीन का गला अपने घर में रखकर काट देते हैं? कौन लोग हैं? सरकार बचाए तो सरफुद्दीन, सरकार दूसरी बार बचाया था चेतन आनंद। कहते हैं कि बेटा को नहीं बनाए, बेटा अगर सरकार बचाएगा तो सरकार तुम नहीं चलाओगे, सरकार भी चलाएगा चेतन। अब वो समय आने वाला है, एरिया रगड़ कर देना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने काम किया, आज आप जाके देखिए
जिंदा उनको दफन कर दिया गया। यह जेडीयू नेता आनंद मोहन है, अपनी बातें रख रहे हैं सीधा सीधा जेडीयू पे। यह अपनी बातें रख रहे हैं कि नीतीश कुमार को जिंदा दफना दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी जो है वह जेडीयू खत्म करेगी और जेडीयू जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यह बात हम कह सकते हैं कि साफ साफ यही बातें कह रहे हैं मीडिया के सामने आनंद मोहन। लेकिन अभी जो स्थिति बिहार की है वह यही देखने को मिल रहा है कि हर कोई यही चाह रहा है कि हमारा बेटा जो है मंत्री बन जाए, हमारा बेटा जो है कोई पोस्ट पे चले जाए। हाल ही में यह खबर काफ़ी सुर्खियों में छाया हुआ था कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो हैं दीपक प्रसाद, वह बिना कोई चुनाव लड़े और बिना कोई राजनीति में अपना भूमिका निभाए सीधा मंत्री बन गए। और नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो भी बिना राजनीति में कोई भूमिका निभाए सीधे जेडीयू ज्वाइन किए। जेडीयू ज्वाइन करने के बाद खबरें ये चली कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन वो भी पद नहीं मिला हालांकि, और वो भी बिना कोई चुनाव लड़े निशांत कुमार जो है स्वास्थ्य मंत्री बन गए। अब जो जेडीयू के नेता हैं आनंद मोहन, उनके मन में भी ये बातें चल रही थी और मीडिया में ये भी खबरें चलाई जा रही है कि यह बात कहा जा रहा था आनंद मोहन हैं, उनकी यह मानसिकता थी। जिस प्रकार से खबरें चलाई जा रही है उसी आधार पर बात करें तो आनंद मोहन जो हैं कहीं ना कहीं यह चाह रहे थे कि हमारा बेटा चेतन आनंद जो है वह मंत्री बने, लेकिन ऐसी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली और चेतन आनंद जो है वह मंत्री नहीं बने। लेकिन इन सभी चीज़ों को देखते हुए साथ में ये भी आनंद मोहन अपनी बातें रख रहे हैं कि जो थैली दे रहा है वो भी मंत्री बन रहा है। यह सबसे बड़ा आरोप जेडीयू पे लगा रहे हैं। क्या हम इन चीज़ों से कह सकते हैं थैली देकर मंत्री बना जा रहा है, या इसमें क्या यह बात कहना चाह रहे हैं आनंद मोहन? यह जेडीयू के नेता ही समझ सकते हैं और बिहार की जनता ही समझ सकती है। और बड़ी पार्टी जो है अभी बिहार में अपना भूमिका निभा रही है भारतीय जनता पार्टी, यही समझ सकती है। हालांकि हम इस बयान को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि पूर्व सांसद रह चुके हैं आनंद मोहन, उनके बेटा जेडीयू से विधायक है, उनकी पत्नी भी सांसद है। लेकिन जिस प्रकार से ये बयान दे रहे हैं यह बिहार के लिए और जेडीयू के लिए सबसे बड़ा बयान हम कह सकते हैं। फिलहाल इन सभी चीज़ों पे आपकी क्या राय है कि जिस प्रकार से आनंद मोहन अपनी बातें रख रहे हैं, जेडीयू पे हमला बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे हमला बोल रहे हैं और तमाम प्रकार के जेडीयू के जो नेता हैं उन सभी पे ये अपनी बातें रख रहे हैं और जो है भारतीय जनता पार्टी पे भी अपना कहीं ना कहीं हमला बोल रहे हैं, क्या इन सभी बातों से क्या असर पड़ेगा जेडीयू के नेताओं को? और जेडीयू में अलग ही खलबली मची हुई है। फिलहाल इन सभी चीज़ों पे आपकी क्या राय है कि जिस प्रकार से आनंद मोहन अपनी बातें रख रहे हैं और जिस प्रकार से नीतीश कुमार पे अपनी बातें रख रहे हैं, क्या वह बातों में कितनी सच्चाई है? और जिस प्रकार से अन्य जो जेडीयू के नेता हैं उनमें अलग खलबली मची हुई है और जो बिना चुनाव लड़े मंत्री बन जा रहा है, इन सभी चीज़ों पे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर साझा करें और ऐसे ही न्यूज़ ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।